हमने देखा कि श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित की रक्षा की और बाल हत्या का प्रयास करने वाले अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का भीषण श्राप दिया। युद्ध का कोलाहल अब शांत हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरु वंश का तर्पण करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ। पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य और वैभव वापस मिल गया था। तभी एक दिन एकांत में शनिदेव धर्मराज युधिष्ठिर के सम्मुख प्रकट हुए। शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, धर्मराज, अब आपकी कुंडली से मेरी 7.5 का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर ने नम आंखों से कहा, हे कर्म फलदाता, ये कैसा न्याय था आपका? मुझे राज्य तो मिला, लेकिन मेरे अपने पितामह, गुरु, भाई और पुत्र सब मुझसे छिन गए। इस सूने राजमहल में विजय का उत्सव मनाऊं या स्वजनों की मृत्यु का शोक? शनिदेव ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, मेरा कार्य व्यक्ति को तपाकर कुंदन यानी शुद्ध सोना बनाना है। द्यूत सभा में आपका विवेक हरा गया ताकि आप जुए के दोष को समझ सकें। वनवास ने आपको अहंकार शून्य और तपस्वी बनाया। युद्ध ने आपके मोह को नष्ट किया। यदि भीष्म और द्रोण जीवित रहते तो आप कभी स्वतंत्र होकर धर्म का शासन नहीं कर पाते। और अश्वत्थामा का कृत्य यानी पुत्रों का नाश अंतिम प्रहार था, जिसने आपको यह सिखाया कि संसार में कुछ भी नश्वर नहीं है। शनिदेव ने आगे कहा, मैंने आपका सब कुछ नहीं छीना, मैंने केवल वो छीना जो धर्म के मार्ग में बाधा था। अब आप मोह माया से मुक्त होकर केवल धर्म के लिए शासन करेंगे। यही मेरी 7.5 का उद्देश्य था, आपको एक धर्मराज के रूप में स्थापित करना। युधिष्ठिर ने शनिदेव के इस गूढ़ न्याय को समझा और नतमस्तक हुए। पांडवों ने जान लिया कि शनिदेव दुख नहीं देते, बल्कि कर्मों का हिसाब बराबर करते हैं। पांडवों का युग अब समाप्ति की ओर है, लेकिन वो बालक जिसे श्री कृष्ण ने बचाया था, राजा परीक्षित, उसका सामना कलयुग से कैसे होगा? और कलयुग के आते ही शनिदेव का प्रभाव पृथ्वी पर कैसे बदल जाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।